मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी, यूपी। मैं आपके बीच आईपीसी का चैप्टर 4 जो कि सेक्शन 76 से लेके 106 तक है, जो कि 2 पार्ट में है। पहला 76 से लेके 95 तक जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद बताता है और 96 से लेके 106 प्राइवेट डिफेंस की बात बताता है। इतने 76 से लेके 106 जनरल एक्सेप्शन और प्राइवेट डिफेंस दोनों को मिलाते हुए सेम एज इट इज चैप्टर 3 BNS 2023 में 14 से लेकर के 44 तक, यानी 31 सेक्शन वहाँ भी था, 31 सेक्शन यहाँ भी है। उसके कुछ खास इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। इसका सबसे पहला सेक्शन था आईपीसी में 76। इसमें ये कहा गया कि विधि द्वारा आबद्ध कोई आदमी है, कर्मचारी है, अपना ड्यूटी करने जाता है, गलती से कोई काम हो जाता है तो उसको जो है अपराध नहीं माना जाएगा, उसको एक्सेप्शन में रखा गया। ऐसे कोर्ट से कोई आदमी जाता है पकड़ने के लिए ए को और भूलवश जो है गलती से सी को पकड़ लेता है तो उसके द्वारा किया गया ऐसा काम अब क्राइम नहीं माना जाएगा। ये है 76। 77 जजों के बारे में कहा गया है कि जज अगर अपनी ड्यूटी के दौरान कोई मिस्टेक होता है, इसमें दिया हुआ न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में सद्भाव और विश्वास है विधि द्वारा दी गई है, वो अपराध नहीं है। अपने लीगल अगर कोई काम करता है तो उससे कोई मिस्टेक है या कुछ है तो उसको जो है क्राइम नहीं माना जाएगा। जजों को एक्सेप्शन मिला है, राइट है, एक्सेप्शन में है उनका कार्य। 77 के बाद 78 आता है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया। अगर कोई न्यायालय कोर्ट का ऑर्डर है, जजमेंट है, डिग्री है, उसके पालन में कोई अगर मिस्टेक होता है, कोई त्रुटि हो जाती है कराते समय, अधिकारिता मान लीजिए कहीं जाता है और जुरिडिक्शन कहीं गड़बड़ हो जाता है, कोई कंप्लायंस कराने में कोई दिक्कत हो जाती है तो वो भी अगर कोई गलत हो जाता है तो वो भी एक्सेप्शन में रखा गया है। 78 के बाद 79 आता है, विधि द्वारा न्याय अनुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्याय अनुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि या न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था, क या को ऐसा कार्य करते देखता है जो क की हत्या का प्रतीत होता है और क सद्भावपूर्वक काम में लाए गए श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग करते हुए विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य करने के लिए पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है। यह को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिगृहित करता है। मतलब कि अगर कोई आदमी उसको पावर मिला हुआ है, उसको लगता है कि यहाँ पर कोई क्राइम हो जाएगा, उसको पकड़ लेता है, ले जाता है तो वो जो है वो एक्सेप्शन है, उसको कोई क्राइम में नहीं माना जाएगा। विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, कुल्हाड़ी वाला हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, पेड़ के ऊपर काट रहा है, उसकी फाल कट के गिर जाती है, टूट जाती है कुल्हाड़ी, कोई हत्या हो जाती है, नीचे कोई जा रहा है, उससे लग गई, चोट लग गई, मर गया, तो ये संभाव्य घटना वाला है। ये हो गया 80 के बाद जो है 81 है, कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया। अगर कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली हो, छोटा अगर करके बड़ी दुर्घटना टाल दी जाए तो उसको जो है अपवाद में एक्सेप्शन उसको रखा गया है। जैसे बड़ा कोई अग्निकांड हो रहा हो, कोई छोटे घर को गिराने से अगर अग्निकांड बच जाता हो, बड़ी दुर्घटना बच जाती हो तो छोटे घर को गिरा दिया गया तो कोई क्राइम नहीं है। इस तरीके से 81 हो गया। 82 आता है, 7 साल से कम का बच्चा अगर है कोई क्राइम करता है
तो उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो उसके द्वारा किया गया कोई काम अपराध नहीं है। अगर 7 साल से 12 साल के बीच का बच्चा है, उसका मेंटल स्टेटस उस टाइप का नहीं है जिसको समझ सके कि वो जो काम करने जा रहा है अपराध है, तो उसको भी एक्सेप्शन में रखा गया है। विकृत है, पागल है, जो कि अपने दिमाग से समझ नहीं सकता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य गलत है सही है, उसके द्वारा किया गया कोई कार्य अगर वो करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। 84 है, 84 के बाद 85 आएगा। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध बद्धता में, अगर कोई इंटॉक्सिकेशन में है, नशे में है, कर देता है, उसको नहीं पता है उसका क्या है, रिजल्ट क्या होगा, उसको भी एक्सेप्शन में रखा गया है। 85 के 86 भी वही चीज़ लगभग मिलता जुलता है। किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है किया गया अपराध, जिसमें विशेष आशय का ज्ञान का होना अपेक्षित है, नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता है कि उसका क्या रिजल्ट होगा, तो उसके इन दोनों सेक्शनों में इंटॉक्सिकेशन नशा के बारे में आया हुआ है। 87 आता है कि सम्मति से किया गया कार्य मृत्यु घोर आपत्ति। कहीं कॉन्ट्रैक्ट में कोई काम हो रहा है, खेल करने गए हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वहाँ कोई खेल में है, कोई कंपटीशन में है, जाने पर कोई घटना हो जाती है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो जानबूझ के हुआ है दुर्घटना में, उसको एक्सेप्शन में रखा जाएगा। फिर है 88 आता है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति के से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य मृत्युकारी। मान लिया कोई डॉक्टर है, इसमें से सम्मति से सद्भावपूर्वक का मतलब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सम्मति से काम करता है और ओटी में ऑपरेशन थिएटर में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि डॉक्टर ने जानबूझ करके ऐसा किया, उसको एक्सेप्शन में रखा जाएगा। उसके द्वारा किया गया ऑपरेशन दौरान हुई मृत्यु वो कोई अपराध नहीं है। इसी तरीके से संरक्षण द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए, कोई गार्जियनशिप में है, कोई बच्चा है, कोई बच्चा है या कोई शेल्टर होम हो, उसका गार्जियन हो, देख रेख करने वाला हो, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी दवा इलाज के लिए, मान लीजिए कि उसकी सम्मति के बिना, तो जानता ही नहीं ना बच्चा है, उसकी ले जाता है, इलाज कराता है, कोई ऑपरेशन कराता है, शल्य चिकित्सा कराता है, अगर पिता ही है, छोटा बच्चा है, उसका इलाज कराता है, और या कोई शेल्टर होम का है, गार्जियन है, ले जाता है, किसी पागल खाने का मालिक है, वहाँ ले जाता है, ऑपरेशन कराता है बच्चे का, जो कि बच्चा या पागल जो भी है वो अपनी स्थिति को समझने में सक्षम नहीं है और उसके इलाज कराने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एक्सेप्शन में उसको रखा जाएगा। वो कोई क्राइम नहीं कर रहा है, वो तो उसके भले के लिए ले गया, अपने बच्चे का इलाज कराने ले गया। अब डॉक्टर के इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, छोटा बच्चा, अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसी तरीके से पागल खाने का हेड है, कोई ले जाता है, उसका भलाई करने ले गया, इलाज कराने गया, अगर इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो ले गया था तो वो जिम्मेदार हो गया। ये चीज़ एक्सेप्शन में रखी गई है। 90 आती है, इसके बाद 90 सेक्शन है सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम में ली गई है। किसी को डरा के धमका करके, बच्चा है जो नहीं जान रहा है, भय में कराया गया, उसको डरा धमका के कोई अपराध करा दिया जाए तो वो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि उसी पर्टिकुलर बच्चे ने कोई अपराध किया है या उस व्यक्ति ने किया है जो कि प्रकृति को नहीं जानता था, भय और डर भय में कर दिया। इस तरीके से ये 90 जो है ये चला जाता है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में। वह समझने में सक्षम नहीं है, या तो बच्चा शिशु है या परिस्थिति को समझने में सक्षम नहीं है, इसी को लेके मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट चला जाता है, या अंडर फियर है, फियर ऑफ डेथ है, कोई डरा के धमका के लिया गया हो, सम्मति ले ली गई हो, या वो फैक्ट को जानता ही ना, इसी को लेके चले जाते हैं। फिर लोग 375 376 में जो कि कंसेंसुअल सेक्स में चला जाता है कि कब जो है 7 साल 3 साल 5 साल साथ साथ में रहे और उसके बाद जो है रेप का मुकदमा लिखा दिया, तो कहते हैं साहब कि 90 का हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये जो कंसेंट हमने दिया था वो कंसेंट नहीं थी, वो विशिएटेड कंसेंट थी, वो दूसरी सहमति थी। यही सहमति को ही लेकर के दूसरी सहमति कह करके कहते हैं कि साहब ये शादी का इजाज़त दिया, वादा किया था, शादी नहीं किया,
इसीलिए हम उसके साथ रिलेशन में आ गए। जब ये शादी का वादा तोड़ दिया, झांसा तोड़ दिया, तो हम जो है अब ये रेप का मुकदमा ये बन गया। इसी प्ली को लेकर के वो रेप स्टैंड किया जाता है। इस पर जो है ये अच्छा सेक्शन है 90, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है। कहते हैं कि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में हम रहे हैं और ये हमको झांसा देता रहा, शादी करेगा नहीं किया साहब। 7 साल 3 साल 5 साल बीत गया, अब जो है छोड़ दिया, दूसरे लड़की से शादी कर लिया। अब जो है ये माना जाए कि रेप है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट आए, इसमें कहा गया कि ऐसे नहीं चलेगा, ये 90 IPC प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये आपको प्रॉक्सिमिटी एक नज़दीक से नज़दीक जल्दी से जल्दी आकर के बताना होगा कि कब आपको पता चला मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का। ये उतने दिन तक नहीं चलेगा कि 1.5 साल 2 साल 5 साल तक साथ में रहें और उसके बाद कहें कि साहब हमको नहीं पता चल पा रहा था, भ्रम की स्थिति थी, सम्मति ले लिया। ये जो है हमारी जो है एप्रिशिएटेड कंसेंट रही है। तो ये अच्छा सेक्शन है, 90 है। फिर आता है 91 है, जहाँ पर ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपमानी के बिना स्वतः अपराध है। जहाँ पर जैसे किसी का गर्भपात का है, ये इसमें दिया गया है कि अगर कोई कराया जाए गर्भपात वगैरह कराना, जहाँ पर अति आवश्यक हो उसको छोड़ करके। गर्भपात कराना कानूनन वैसे भी गैर कानूनी है, तो यदि वो किया जाता है तो वो अगर वो आवश्यक है कराना जीवन को बचाने के लिए तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसके अलावा किया जाता है तो अपराध। 91 ये है। 92 आता है, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य है। अगर जो है इसमें यह है कोई बात, इसका एग्जाम्पल से जैसे या अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। अब इसमें ये सेंस था कि अगर कोई आदमी की घटना हो जाती है और कहीं पर उसको इलाज की ज़रूरत है, अब सिर फट गया, कोई बात हो गई, अब उसमें जो है सद्भावपूर्वक आप जो है उसकी मदद करना चाहते हैं। कोई थर्ड आदमी गया और उसकी मदद किया, इसे इलाज कराया, इलाज के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो गई तो यह किया गया उसका कार्य जो है एक्सेप्शन में रखा जाएगा। किसी का सम्मति के बिना, मतलब उससे तो पूछा नहीं गया, वो तो गिर गया, उसका सिर फट गया, घायल आदमी हो गया, उसका इलाज कराने की आप कोशिश कर रहे हैं, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य है। मतलब वो तो उसको होश में है ही नहीं ना, उससे क्या सम्मति लेना है। अगर आप इंसानियत के नाते मदद करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये नहीं माना जाएगा कि आप ले गए इलाज कराने, हम मार डालें उसको। ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। तो ये हुआ 92। 93 आता है, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। इसे का एक डॉक्टर है, रोगी को बता देता है, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना में उस व्यक्ति के अपहानि कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को दी गई। डॉक्टर है, डॉक्टर अगर अपने रोगी को बता देता है कि आपको ये रोग है और आघात लग जाता है, रोगी अगर कहीं मर गया, बेहोश हो गया, तो ये नहीं कहा जाएगा कि डॉक्टर जानबूझ करके उसको आघात पहुंचा दिया। ये 93 के बाद 94 है, वह कार्य कि जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, अब कोई डरा के धमका करके उसको विवश कर दिया हो, तो अगर वो काम कर देता है तो वो उसको प्रोटेक्शन में रखा जाएगा। अब ये 95 76 से 95 तक जो है जनरल एक्सेप्शन हुआ। अब 96 से 106 प्राइवेट डिफेंस की बात आती है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में। 96 जो शुरू होता है प्राइवेट डिफेंस बताता है, ये आत्मरक्षा के बारे में बताया गया है। 97 जो है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। पहला है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले, अगर मानव शरीर पर है, जहाँ लूट है, डकैती है, चोरी हो रही है, वहाँ आप अपनी प्रोटेक्शन करेंगे। ये है शरीर तथा संपत्ति दोनों आ गया। 97 के बाद 98 है, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। जो जैसे पागल आ गया, पागल के सामने है, आप अपना डिफेंस कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। डिफेंस करना है, जितनी ज़रूरत हो उतना बल प्रयोग करके बचाव कर सकते। 99 आ रहा है, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अब इसमें यह दिया है कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपस्थिति की आशंका हो, लग रहा हो कि अब जान चली जाएगी, युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में
कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, कार्य के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायोचित हो। अब इसमें प्राइवेट परीक्षा का अधिकार अगर मान लीजिए आपको नहीं भी है, इसमें यदि कोई कार्य जिसके मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, और ये भी जो है मृत्यु या घोर उपहति की आशंका अगर आपको है तो, और इसमें दे दिया लोक सेवक शब्द आ गया कि प्राइवेट परीक्षा का आपको अधिकार नहीं है, तो भी आपको प्रोटेक्शन दिया गया है। अब प्राइवेट परीक्षा का कोई अधिकार नहीं है, कार्य तो कार्य पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है, अगर वो करता है प्रोटेक्शन में या किए जाने का प्रयत्न करता है, अटेम्प्ट करता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का कोई अधिकार नहीं। जैसे पुलिस गई है या आपके शासन का आदमी गया है और अपनी ड्यूटी कर रहा है, अब आप उससे प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं कि साहब हम जो है उसको लड़ेंगे, उसके कार्य में बाधा डालेंगे, उस टाइप का ही, चाहे वह कार्य विधि अनुसार से होता, तो उसमें आपको जो है एक्सेप्शन के बाहर चला जाएगा। कार्य जिनके आप सरकारी आदमी के कार्य में बाधा नहीं डाल सकते हैं। आप अपने ये नहीं कह सकते हैं कि साहब जो है आए थे तो हम जो है अपनी प्रतिष्ठा में, जैसे इसमें आगे भी बताया है, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित है कार्य के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता है, जब तक कि वह यह न जानता हो कि विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। कहने का मतलब कि उसका अगर वो उसकी ड्यूटी में गया हुआ है तो, और फिर आगे के भी स्पष्टीकरण दे रहा है कि किसी दशा में भी प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक मतलब जितना आपको नुकसान होने वाला है उतना ही आप प्रोटेक्शन डिफेंस लेंगे। इसमें आगे भी है, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता है, जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है। मतलब उसको जानना चाहिए कि वो आदमी जो है वास्तव में सरकारी अपनी ड्यूटी कर रहा है या कोई सरकारी आदमी उसको नियुक्त करके उसको भेजा है, तब तक उसको जो है अब नहीं जान रहा है, अपना डिफेंस ले लिया तो उसको गलती थोड़ी किया। अगर वो जान जाएगा कि हाँ ये सरकारी आदमी आया है, सरकारी आदमी द्वारा भेजा गया आदमी है, तब वो गलत कर रहा है। ना जानते हुए तो फिर तो अपना प्राइवेट डिफेंस ले लिया तो कोई बात नहीं, यही चीज़ है घूम फिर करके समझाने को लेकर। 100 आता है कि जब ये 100 में शरीर की प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु तक, अगर आपको लग रहा है कि अपने डिफेंस के लिए जान बचाने के लिए आप हत्या तक भी अगले आदमी को कर सकते हैं, ये बताया एक्सेप्शन में प्राइवेट डिफेंस में। 101 है, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हानि। अब जैसी जो सिचुएशन हो, यहाँ पर मृत्यु को जरूरी नहीं आप मृत्यु कर दें, कारित कर दें, जितनी ज़रूरत हो मृत्यु से कम भी दंड देने, मतलब उससे कम चोट पहुंचा करके अपनी रक्षा कर सकते हैं। 102 आता है, शरीर की प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रारंभ बना रहना है। कब शुरू होता है प्राइवेट डिफेंस, कब तक बना? जब तक आप पर संकट बना हुआ है तब तक आपका अधिकार बना हुआ है, आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। 103 आता है, कब संपत्ति की प्राइवेट परीक्षा के अधिकार विस्तार मृत्यु। अगर आपकी प्रॉपर्टी का है, कोई लूट हो रही है, डकैती हो रही है, तो आप अपना हत्या तक भी इसमें भी कर सकते हैं, जान ले सकते हैं अगले आदमी, अगर जान का खतरा बन गया। 104 है, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई। अब जहाँ प्रॉपर्टी की बात है, रक्षा करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मृत्यु कारित कर दें, जितनी ज़रूरत हो उतनी रक्षा के लिए अपना आप दूसरे को हानि पहुँचा सकते हैं। 104 है। 105 के बाद है संपत्ति की प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयास। अब वही चीज़ है, जैसे शरीर की प्रतिष्ठा का प्रयास बना रहता है, वैसे संपत्ति की रक्षा का प्रयास आपका बना रहेगा। जब तक कि संपत्ति की रक्षा ना हो जाए तब तक आप उसका सुरक्षा करते रहिए।
अब फिर आता है 106 है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम न। ऐसे इसमें यह है का पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है भीड़ अगर, तो वह अपनी भीड़ पर गोली चला देता है, तो गोली चला देता है और अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता है और भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं को अपहानी जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता है। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से शिशुओं में से किसी शिशु की अपहानी का, तो वही चीज़ है, अगर भीड़ में है और भीड़ अगर उसको अटैक कर दी है तो अपनी रक्षा में अगर कहीं गोली चला देता है, देखता है कि बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, गोली लग सकती है, लेकिन अपनी रक्षा में अगर गोली चलाता है, छोटे बच्चे भी घायल होते हैं तो मरते हैं, तो कोई अपराध नहीं। इस तरीके से ये प्राइवेट डिफेंस की बात बताया। इसमें जो है अब 100 वगैरह जैसे आया कि आप जो है मृत्यु तक जो है आप किसी की हत्या कर सकते हैं, 106 वगैरह जैसे आया है। तो इसमें जैसे मृत्यु का अपनी जान की रक्षा, वैसे प्रॉपर्टी की रक्षा के बारे में ये बताया। उधर जजों वगैरह का प्रोटेक्शन एक्सेप्शन बताया। 7 साल बच्चा 12 साल बच्चा के द्वारा किया गया अपराध, कौन कौन अपराध जो है एक्सेप्शन में जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट थोड़ा चैप्टर रहा है, इसके खास सेक्शन रहे हैं जो आपने बताने का प्रयास किया। फिर पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।